बाद हमें दिखाया जाता है जो तेंशी है वो ली हुई को संभालती है और कहती है ब्रदर हुई क्या तुम ठीक हो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हुई है वो खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है मैं अपने टॉयज़ वापस लेने जा रहा हूँ। और ऐसा कहते हुए वहाँ से भाग जाता है। दिखाते हैं जो तेंशी है वो उसे आवाज़ देते हुए कह रही होती है रुको मत जाओ। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ली हुई है वो वहाँ से जा रहा होता है और कह रहा होता है मेरा यहीं पर इंतजार करना। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो तेंशी है वो रोना शुरू कर देती है और कह रही होती है प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। और फिर तभी यहाँ पे हमें दिखाते हैं वही बंदा आ जाता है जो कि तेंशी से कहता है तो तुम्हारे साथ यहाँ पर खेलने के लिए कोई नहीं है, क्या तुम खेलना चाहती हो? मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा और मेरे पास बहुत सारी कैंडी है, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगी? और फिर इसके बाद हमें डायरेक्ट पुलिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो पुलिस है ना वो शायद तेंशी के मम्मी को ही डांट रही होती है। कहती हैं आप पेरेंट हो, आपने आखिर अपने बच्चे के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया? ये तो किस्मत अच्छी थी कि किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, नहीं तो वो काफ़ी खतरे में पड़ जाती। दिखा दो उसकी मम्मी कह रही होती है सॉरी सॉरी ये सब मेरी गलती थी। ऑफिसर बोलती है वो बच्ची वाकई में काफ़ी ज़्यादा डर गई है और इमोशनल हो गई है, आपको उसे कंफर्ट करना चाहिए। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है तेंशी की मम्मी उसके पास पहुंच जाती है। दिखा दे तेंशी गाड़ी के अंदर बैठी हुई रहती है और काफ़ी ज़्यादा डरी हुई रहती है और बड़बड़ा रही होती है प्लीज़ मुझे मारो मत ऐसी कह रही होती है। दिखा दे उसकी ये हालत देख के उसकी मम्मी काफ़ी परेशान हो जाती हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है ली हुई को जिसको शायद उसकी मम्मी डांट रही होती हैं। उससे कहती हैं मैंने कहा था ना तुम उसका ख्याल रखना, आगे तुम उसे अकेला क्यों छोड़ा है? क्या होता अगर उससे कुछ हो जाता? जाओ अभी उससे माफ़ी मांगो और उसे कंफर्ट करो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है ली हुई भी तेंशी के पास पहुंच जाता है और बोलता है सिस्टर तेंशी में। और फिर तभी दिखाते हैं जो तेंशी है ना वो ली हुई को देखो बहुत ज़्यादा डर जाती है और जोर से चिल्लाती है और कह रही होती है मेरे पास मत आना। और फिर दिखाते हैं ये हालत देख के उसकी जो ली हुई है वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है। और फिर कहानी आ जाती है प्रेजेंट में और वो बताता है कि इस तरह से उसे क्या कहते हैं एंड्रोफोमिया हो गया और वो लड़कों से डरने लगी। और फिर दिखाते हैं जो ली हुई है वो आगे बोलता है ये सारी मेरी गलती थी, अगर मैं उस दिन उसे अकेला नहीं छोड़ता तो उसके साथ ये सब नहीं होता। उसके बाद कुछ सालों के लिए तेंशी ने सिटी को छोड़ दिया और फिर उसके बाद मैंने डायरेक्ट उसे सिर्फ जूनियर हाई में देखा फिर से, और वो उस समय मुझे बिल्कुल भी पहचान ही नहीं पाई। इसलिए मैंने उसके पास जाने के लिए लड़की की तरह तैयार होना शुरू कर दिया और उसका दोस्त बन गया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से मैं उसके एड्रोफोमिया पर काबू पाने में मदद कर सकूँ। इसलिए लोग मुझे कितना भी जज करें मैं लड़की की तरह कपड़े पहनना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं उसके साइड में रह सकता हूँ। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों तेंशी के पास पहुंच जाते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हुई लीन है वो तेंशी से कह रहा होता है तेंशी क्या तुम अब बेहतर महसूस कर रही हो? दिखाते जो तेंशी है वो उससे कहती है तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? दिखाते हैं जो ली हुई है वो कहता है डरो मत, जो मेरा क्लासमेट है ना वो तुमसे बस कुछ पूछना चाहता है। दिखाते हैं सुनने के बाद जो तेंशी है वो तेंशी से कहती है तो तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? दिखाते हैं जो तेंशी है वो उसे बोलता है मैं तुमसे जानना चाहता हूँ तुम्हारे क्लासमेट ली। तो बोलते हैं कि तभी यहाँ पर हमें दिखाते कोई आता है जो कि कह रहा होता है तेंशी तो तुम यहाँ पर काम करती हो और ये ली हांगकून ही रहता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग उसको देखते हुए कहता है ये तो ली हांगकून है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके साथ वही बंदा रहता है, इसका नाम टाओ है शायद। तो ये कहता है डैडी तो ये वो बेबी है जिसके बारे में तुमने कहा था कि उसे एड्रोफेमिया है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी सुंदर होगी, जल्दी इस क्यूट लिटिल लेडी से हमें इंट्रोड्यूस करवाओ। हांगकून कहता है ब्रदर टाओ उसकी बीमारी काफ़ी सीरियस है। दिखाता है टाओ उसे कहता है क्या तुम मेरे अच्छे दोस्त नहीं हो, जल्दी जाओ मेरी मदद करो हमें उससे मिलवाओ। और फिर ये सुनने के बाद फ्रेडी कहता है जो ली हांगकून है वो कहता है अच्छा ठीक है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया था वो चलते हुए जा रहा होता है और तेंशा आते हैं रास्ते में तो वो उससे कहता है साइड में हो जाओ मेरा रास्ता ब्लॉक मत करो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो तेंशा के पास से गुजर जाता है और जो तेंशा है वो खड़ा खड़ा सोच रहा होता है डैम इट मेरी बॉडी फिर से होल्ड हो गई है, मतलब कि एक जगह पे हैंग हो गया हूँ मैं डबल से। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ली हांगकून है वो तेंशी के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है तेंशी जाओ और ब्रदर टाओ से हाय कहो। और फिर तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ली हुई बीच में आ जाता है और कहता है तेंशी तुम वापस अंदर जाओ। तेंशी कहती है अच्छा ठीक है। और फिर तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कोई और बंदा रहता है जो कि कह रहा होता है ज़रा रुको तुम अभी नहीं जा सकती। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ली हुई है वो कह रहा होता है आखिर तुम लोगों को चाहिए क्या? और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो टाओ है वो कहता है हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हम तो तुम लेडीज़ के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। और फिर इसके बाद में दिखाया जाता है तेंशा खड़ा खड़ा सोच रहा होता है मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा। और फिर इसके बाद में दिखाते हैं वो थोड़ी कोशिश करता है और चिल्लाते हैं उन लोगों से कह रहा होता है ये सब बंद करो रुक जाओ स्टॉप इट। दिखाते ली हांगकून उसकी तरफ देखता है और कहता है हांगकून कहता है आखिर तुम्हें क्या चाहिए, बेहतर होगा कि तुम इन सब में ना पढ़ो। दिखाते तेंशा खड़ा खड़ा सोच रहा होता है मैं बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा हूँ, चेंजोंग प्लीज़ मुझे अपनी इस बॉडी का कंट्रोल दोबारा दे दो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ली हांगकून है वो तेंशा से डरपोक बोलता है
है, तेंशा को डरपोक बोलता है। और फिर इसके बाद हमें टाओ को दिखाया जाता है जो कि तेंशी के पास आता है और हंसते हुए कह रहा होता है चलो देखते हैं कि क्या तुम्हें सचमुच एड्रोफेमिया है। और फिर तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ली हुई बीच में आता है और उससे कहता है उसे टच मत करो। दिखाते हैं जो टाओ है वो उसे मार के साइड कर देता है और कह रहा होता है मुझे तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, हटो यहाँ से। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो तेंशी है वो ली हुई को आवाज़ दे रही होती है ली हुई क्या तुम ठीक हो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ली हुई है वो नीचे गिरता है धड़ाम। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो कह रहा होता है टाओ से उसे टच मत करना। दिखाते हैं जो टाओ के 2-3 बंदे रहते हैं ना जो उसके साथ आए हुए रहते हैं वो कह रहे होते हैं ब्रदर टाओ आप तो बिल्कुल भी जेंटल नहीं हो, आपने एक क्यूट सी लेडी को हिट मार दिया। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग ली हुई को खेल लेते हैं और कह रहे होते हैं अब जबकि ब्रदर टाओ तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहते तो हम लोग तुम्हें कंपनी देते हैं। दिखाते हैं जो ली हुई है वो उनसे कह रहा होता है मुझे जाने दो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है ली हुई अपना हाथ छुड़ा के वहाँ से भागने लगता है, वो लोग कह रहे होते हैं उसे भागने मत देना। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो भागते हुए जा रहा होता है कि तभी उनमें से कोई बंदा ली हुई के बाल पकड़ लेता है। और फिर होता है ऐसा जिसको देख के ये लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो ली हुई के विक है ना वो उस बंदे के हाथ में आ जाती है और उन्हें पता चल जाता है ये लड़का है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं और फिर इसके बाद हमें तेंशी को दिखाया जाता है जो कि हुई को देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो रही होती है और कह रही होती है अरे हुई। और फिर तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो टाओ है वो हंसते हुए कह रहा होता है ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो तेंशी से पूछने लगता है बेबी क्या तुम्हें एड्रोफेमिया नहीं था, तो ज़रा बताओ ये बंदा तुम्हारे साथ क्या कर रहा था, एक्सप्लेन करो इस बंदे के बारे में। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उसे टच करने की कोशिश करता है जो टाओ है और कह रहा होता है क्या तुम डर रही हो। और फिर तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो क्या कहते हैं उसका नाम क्या था ली हुई रहता है वो चलाते हुए कहता है उसे टच मत करना। और फिर तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है टाओ के बंदे उसे लात मार के नीचे गिरा देते हैं और उसे पीटना शुरू कर देते हैं और कह रहे होते हैं तुम परवर डिस्कस्टिंग सी। और फिर दिखाते हैं जो ली हुई है वो कह रहा होता है कोई मदद करो। और फिर तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है तेंशा ये सब देख रहा होता है बट वो कुछ कर नहीं पा रहा होता है क्योंकि उसकी बॉडी पूरी हैंग हो रही होती है। और वो कह रहा होता है मन ही मन में चेंजोंग से चेंजोंग प्लीज़ मुझे अपने बॉडी का कंट्रोल वापस दे दो। और फिर तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो तेंशा है उसे कंट्रोल मिल जाता है शायद बॉडी का। और फिर दिखाते हैं वो भागते हुए जाता है ली हांगकून के पास और कह रहा होता है ये सब बंद करो और वो चक्के उसे सुपरमैन पंचे से कुछ मारता है। पर यहाँ पे दिखाते हैं ली हांगकून ब्लॉक करता है और उससे कह रहा होता है तुम तो बहुत कमज़ोर हो। और फिर दिखाते हैं ली हांगकून कहता है अब मारने की बारी मेरी। तेंशा कहता है हो नो मैंने इस बॉडी का कंट्रोल फिर से खो दिया। और फिर तभी यहाँ पे हमें दिखाया था ली हांगकून तेंशा को एक ज़बरदस्त पंच मारता है और उससे कह रहा होता है तुम बहुत कमज़ोर हो बच्चे। दिखाते हैं तेंशा नीचे गिर पड़ता है धड़ाम से और तेंशा कह रहा होता है मेरे पास अभी भी जो चेंजों की बॉडी है ना उसका फुल कंट्रोल नहीं है। और फिर तभी यहाँ पे हमें दिखाते कोई आता है जो कि बोल रहा होता है ये सब रोको। और फिर इसको हम दिखाते हैं सारे बंदे उसकी तरफ देखते हैं दिखाते हैं उसके तरफ देख रहे होते हैं और जो क्या कहते हैं ली हुई है वो उस बंदे को देख के कहता है बॉस। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो बॉस है इस कैफ़े का वो उन लोगों से कहता है मेरे रेस्टोरेंट के एंट्रेंस गेट पर परेशानी खड़ी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम मरना चाहते हो। दिखाते हैं एक बंदा टाओ से कह रहा होता है हो नो अब हमें क्या करना चाहिए ब्रदर टाओ। दिखाते ब्रदर टाओ से कहता है क्या तुम बेवकूफ़ हो, यहाँ से चलते बनो। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो बॉस से कहते हैं हम तो बस यहाँ पर मजाक कर रहे थे हम अभी यहाँ से जाते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ली हांगकून है वो तेंशा से कह रहा होता है तुम इस बार लकी थे बच्चे और ऐसा कहते हुए वहाँ से चला जाता होगा। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं जो चेंजोंग है वो घबरा रहा होता है और तेंशा तो सीरियस ही है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और कह रहा होता है चल के आप लोग कुछ गेम खेलेंगे। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं तेंशा खड़ा खड़ा सोच रहा होता है मुझे जल्दी ही चेंजोंग और ली हांगकून के बीच के मामले को सुलझाना होगा। और फिर इसके बाद हमें स्टाफ लॉन्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो बॉस बंदा है वो ली हुई से कह रहा होता है ली हुई मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मुझे इतने टाइम से बेवकूफ़ बना रहे थे। दिखाते हैं जो ली हुई है वो उसे कह रहा होता है आई एम सॉरी बॉस। दिखाते हैं उसका बॉस उसे कहता है बच्चे तुम्हें मुझसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए तेंशी से। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो क्या कहते हैं एक पैकेट आगे करता है जिसके अंदर बिस्किट रहते हैं और वो ली हुई से कहता है ये वो बिस्किट है जो उसने पहली बार बनाए हैं, उसने तुम्हारे लिए कुछ बचाने पर जोर दिया था। दिखाते हैं जो ली हुई है वो उन बिस्किट को देखता है उस बिस्किट के पैकेट के ऊपर एक टैग टाइप का कुछ चिपका रहता है जिसपे लिखा हुआ रहता है तेंशी ने हुई ये बिस्किट मैंने खुद बनाए हैं अपने हाथों से। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है ली हुई और तेंशा रेस्टोरेंट के बाहर रहते हैं और जो तेंशा है वो कह रहा होता है चलो चलते हैं ली हुई। दिखाते हैं ली हुई जाने से मना कर देता है और कह रहा होता है पहले मैं तेंशा को पूरी बात अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। और दिखाते हैं सुनने के बाद तेंशा उसे कहता है मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें अभी देखना चाहती है, तुम उससे जब बात करना जब वो थोड़ी शांत हो जाए। और फिर तभी यहाँ पर हमें दिखाते कोई आता है जो ली हुई को आवाज़ देता है और फिर इसके बाद हमें दिखाया है वो उसे बताता है कि बॉस ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें ये बता दूँ जो तेंशा है वो पहले ही घर जाने के लिए निकल चुके हैं यहाँ से
तो बॉस ने कहा है कि तुम उसका यहाँ पर वेट मत करो। और हाँ, एक और बात, जो तेंशी है ना, उसने कहा था कि वो तुम्हें फिर कभी दोबारा नहीं देखना चाहती। दिखाते हैं बात सुनने के बाद जो ली हुई है वो थोड़ा उदास हो जाता है बेचारा। और फिर इसके बाद हमें यहाँ से सिंसिडेंट होता है, हमें दिखाया जाता है तेंशी को जो कि चलते हुए अपने घर जा रही होती है रास्ते में। और फिर तभी यहाँ पर मैं दिखाते कोई आता है जो कि तेंशी को आवाज़ देता है सिस्टर जी करके। दिखाते तेंशी उस तरफ देखती है और कहती है कौन है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उस बंदे को देखती है और कह रही होती है हुई क्या ये तुम हो। दिखा दे वो बंदा तेंशी के सामने आ जाता है और कह रहा होता है मैं हुई नहीं हूँ और आखिरकार तुम आ गई सिस्टर जी। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो तेंशी है वो उसे देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, उसके हाथ से फ़ोन वहीं गिर जाता है और वो ज़ोर से चिल्लाती है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है ली हुई और तेंशा भागते हुए जा रहे होते हैं। दिखाते हैं जो तेंशा है वो ली हुई से कह रहा होता है क्या तुम श्योर हो कि जो तेंशी है उसने घर जाने के लिए यही रास्ता लिया होगा। दिखाते हैं जो ली हुई है वो बताता है हाँ मैं एकदम श्योर हूँ, जो तेंशी है ना वो हर दिन एक ही रास्ते से घर जाती है और अगर हम काफ़ी ज़्यादा तेज़ भागते हैं तो हम उसे पकड़ सकते हैं।